वह दीदी है, सब जानते हैं, ममता बंदोपाध्याय। दूसरी है गद्दारों की पार्टी। गद्दारों के बीच में आपस में बगावत हो गई है कि दो मंत्री बनेंगे तो बनेंगे कौन, मिलेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपस में बगावत है। समझ नहीं आ रहा है कि लीडर कौन बनेगा। मजेदार बात यह है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो जुड़े हैं, जिसका नाम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है, उनका कोई भी सदस्य पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन ये सभी उस पार्टी में जा रहे हैं। ये वो पार्टी है जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यानी इसका कोई दायित्व नहीं है, अभी अस्तित्व नहीं है। ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसमें चले गए। पार्लियामेंट में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी ये वही बात हो गई कि तुम किसी, जैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है, किसी कंपनी में घुस जाओ। ये डेमोक्रेटिक नहीं है काम। ये काम है कॉर्पोरेट कंपनी में तुम घुस जाओ, उसके साथ में तुम मर्जर कर लो। जो डेड कॉर्पोरेट ऑफिस है, कंपनी है, उससे मर्जर कर लो, 5-5 करोड़ ले लो और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर दो। ये है, देखिए, इलेक्शन कमीशन का। आप ये देख सकते हैं, सर्कल में लगाया हुआ है नेशनलिस्ट, इसका नंबर है 1225, 1225। देख लीजिए आप, ये देखिए मेरी उंगली रखी है वहां पे, आप देख सकते हैं। इनका यह अस्तित्व बन चुका है, इनकी हालत खराब हो चुकी है। इनको टीएमसी के घर से तो निकाल लिया बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी के दरवाजे में घुसने नहीं दिया, लावारिस छोड़ दिया, और लावारिस छोड़ करके उस पार्टी में जोड़ा जो कि रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। यानी ये अधर में लटके हैं। साथ में इनके अंदर ही बगावत हो गई है कि मंत्री कौन बनेगा। और यह तो स्वतः स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं। इसके बाद सुना है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन होगा। यह भारतीय जनता पार्टी का खेल है। जनता दल सेक्युलर से शुरू हुआ था, जो छुप छुप के होता था, लेकिन अब राजनीति में पिछले 12 सालों से नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नैतिकता नाम की कोई चीज बची ही नहीं राजनीति में। खुलेआम होता है। जिस बीजेपी के पास यह लोग बड़ी आशा के साथ गए थे, भूपेंद्र यादव से मिले थे, उनके घर पर मिले थे, फिर उसके बाद इनके घर पे शुवेंदु अधिकारी गुलदस्ता लेकर आया था, फिर इनके एक सांसद जो झारखंड के हैं, उनके घर के अंदर और बाहर से लोग बाइट दे रहे थे। तो यह तो स्वतः स्पष्ट हो गया कि इनका धोबी के उस जानवर की तरह हाल है, न घर का है न घाट के हैं। इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहां जाएं। तृणमूल के पूरे कर्मी, पूरे कार्यकर्ता तृणमूल के साथ बंगाल में दीदी के साथ खड़े हैं। इनका अपना सिंबल नहीं है, क्योंकि जो पार्टी रेकग्नाइज्ड है ही नहीं, उसको सिंबल कैसे मानेंगे। यह इसलिए किया गया है जिससे कि इनकी सदस्यता मान्य रहे, लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है तो कैसे मान्य रहेगी। मान्य रहे जिससे कि यह वोट कर सकें। यह इनकी असलियत है, यह आपके सामने है, यह मैंने आपको कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने एक ट्वीट जो किया है जिसमें एनसीपीआई की बात की है, चीट फंड की बात की है कि ये चीट फंड का मामला था, देखिए किस तरीके से मिले हुए थे लोग। लोकतंत्र के लिए मंजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग ही बात चल रही है। बहुत सारे आपने उसमें डिटेल्स दिया है। जी हाँ, मर्जर किया जाता है लोकतंत्र को बचाने के लिए। कोई असूल होते हैं।
कोई मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे किया जाता है, लेकिन यहां तो मुद्दे हैं ही नहीं। यह तो डेमोक्रेसी की बात हो नहीं रही है, यह तो केवल अपने स्वार्थ, अपना उल्लू सत्ता में रहने के लिए सधाया जा रहा है। तो यह तो स्पष्ट है, ये हम सभी जानते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन सर एक सवाल ये भी है, अरुण चक्रवर्ती ने कल ये कहा और कई नेता कह रहे कि हम सिंबल के लिए क्लेम करेंगे, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी, हमारे पास 20 MP है, हम रियल है। ये असली नकली वाला जो इशू चल रहा है, ये किस तरीके से आप लोग रिजॉल्व करेंगे? क्या है आप लोग का, क्या स्टेप है? भाई इनकी जो नेता है काकोली दास्तेदार, जो 5 लाख रुपए लेते हुए कैमरे पे पकड़ी गई थी, उन्होंने कहा कि हम एनडीए को करेंगे, एक सेपरेट ग्रुप में करेंगे, और कहा कि एनसीपीआई एक पार्टी है, उन्होंने खुद ही कहा हम उसमें जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई सदस्य संसद में नहीं है, नहीं वो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। आपको बताया ना, 1225 नंबर पर देखिए, RUPP बोलते हैं, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। दूसरी बात बड़ी मजेदार है, बाएं हाथ को नहीं मालूम दाहिना हाथ क्या कर रहा है। MP बोलते हैं, बड़ा हास्यास्पद है, MP बोलते हैं कि हम एक अलग ग्रुप बनाएंगे, जो कि गलत है, हो ही नहीं सकता, अलग है, और हम एनडीए को समर्थन देंगे। जो विधायक दल है वो कहता है नहीं, हम तो विपक्ष में बैठेंगे। आप खेल देखिए बीजेपी का, वह भी फेल हो गई, जो मास्टर स्ट्रेटेजी चलाते हैं उसमें फेल हो गई है। इनके कंट्रोल में नहीं है, MP कंट्रोल में, विधायक कंट्रोल में नहीं। तो आप समझ सकते हैं इनको मालूम ही नहीं है, दिशाहीन है। ये जितने भी भगौड़े हैं, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा में, सब भगौड़े हैं। So Abhishek Banerjee was at agency yesterday, was questioned for more than 8 hours. He has stated that I will not surrender, even if I have to slit my throat. गला भी काटना पड़े, लेकिन मैं surrender नहीं करूँगा। What do you want me to ask? What do you want me to answer? He's answered everything that was asked to him. You asked me questions that are related to me. सर एक इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये दिशाहीन है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी है, ये इनके साथ मर्जर कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इनके पास 20 MP जो है, जो 2/3 मेजोरिटी वाले, जो ये MP लगातार कह रहे कि हम क्लेम करेंगे, एज पर द जो लॉ होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आधार पर किस तरीके से ये क्लेम आप लोग कर पाएंगे या वो कर पाएंगे? ये एक सवाल है, लगातार उठ रहा है, इसको जरा क्लैरिफाई करें। देखिए, एक चिट्ठी जो मैं और सागरिका घोष लेकर के माननीय स्पीकर के पास गए थे लोकसभा में, आपने यदि उस चिट्ठी को पढ़ा होगा तो बड़े स्पष्ट रूप से उसमें क्या संवैधानिक प्रावधान है उसको बताया गया है। केवल MP या MLA पॉलिटिकल पार्टी नहीं होते, उसका वर्णन मैं शुरू में ही कर चुका हूं। उस 22 MP हैं, 20 MP हैं ये लोग, 28 टोटल लोकसभा में है, 80 विधानसभा में। यह तो पूरा TMC पॉलिटिकल पार्टी तो हुआ नहीं। पॉलिटिकल पार्टी होता है अध्यक्ष, उसके पदाधिकारी, उसके वर्किंग कमेटी, और नीचे तक जो उसकी डाउन तक होती है। ये डेफिनेशन है संविधान में, और शेड्यूल 10 के 4 में ये कहा गया, बड़ा स्पष्ट किया गया। जब संविधान का संशोधन हुआ, उसके साथ में सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के विरुद्ध भी संविधान पीठ में 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा था। उन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं हो सकता, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी में केवल उसके सदस्य नहीं होते, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ऑफिस, उसका बैंक अकाउंट, उसका खाते में बैलेंस, उसके पैसे, वो सारा कुछ होता है जो कि पूरा मर्ज करना चाहिए। वो भी जाके सेपरेट ग्रुप नहीं, मर्ज होना पड़ेगा आपको। वो तो हो नहीं रहा, और ये मैं नहीं कहता, ये संविधान कहता है। यदि संविधान के अनुरूप कुछ हो रहा हो तो हम बोलने लायक नहीं, लेकिन यहां संविधान के अनुरूप तो कुछ नहीं हो रहा। माननीय स्पीकर साहब को भी जो कागज दिए जा रहे हैं, गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमारी चिट्ठी जो दी गई है वो स्वतः स्पष्ट है, वो सबको मालूम है कि क्या संविधान की सच्चाई है। असली TMC ममता बनर्जी की है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, उनके वर्कर नीचे तक उनके हैं, साफ है।
सर इस मामले में क्या आप लोग कोई कानूनी सलाह भी ले रहे हैं? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में 2 पार्टियों के साथ में जिस तरीके से दो पार्टियां वहाँ पे हुई, 4 पार्टियों की, क्या कुछ कानूनी सलाह भी लिया जा रहा है आपकी तरफ से? इस विषय पर सब पार्टी की तरफ से बताया जाएगा जी। मैं आपके सामने इनके जो असंवैधानिक काम हो रहे हैं वह मैं आपके समक्ष रखूं। 20 सांसदों को लेकर के आपने कहा कि उनके अंदर ही फूट पड़ गई है और ये भी कहा कि मंत्री पद पाने की होड़ मची हुई है, तो ये कैसे पता चला कि और किसके किसके बीच फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है? इसके बारे में यह तो किसको नहीं मालूम, सब जानते हैं। आप लोगों को भी आज शाम तक पता लग जाएगा। थोड़ी सी भी खोजबीन कीजिएगा, केवल मुझसे नहीं पूछिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपस में मंत्री परिषद की लड़ाई हो रही है, जबकि ये पार्टी रेकग्नाइज हो ही नहीं सकती, ये अलग से हो ही नहीं सकता। ऐसे पार्टी से जुड़े हैं जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, जो मैंने आपको बताया कि रजिस्टर्ड अनरेकग्नाइज्ड पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है 1225 पर, तो ये तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। यूसुफ पठान को भी गद्दार कहा जा रहा है। महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट भी किया है इसको लेकर। नहीं, ठीक, वो सब उनसे पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सर जितना मुझे बताना था। सर टीएमसी एमपी में ही 2 गुट में लड़ाई है। एक कह रहे हैं कि हमने मर्जर कर चुके एनसीपी के साथ, एक कह रहे हैं कि देयर इज नो डिस्कशन ऑन इट, वी हैव जस्ट मेट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ फॉर्मिंग इट सेपरेट फैक्शन। दीज 2 काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर कमिंग विद इन द कैंप। Both are wrong. I have told you what is the actual constitutional picture, and the Honorable Speaker of the Bengal government has not taken, or the Bengal Assembly has not taken that into cognizance. And Lok Sabha, it's under consideration, and I'm sure whatever is in the Constitution will correctly be interpreted by the Honorable Speaker of Lok Sabha. सर अभी बंगाल पुलिस द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। कहा गया है कि रेड रोड जहां पर पहले नमाज पढ़ा जाता था, अब उसे 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि उसी रोड पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब योगा का कार्यक्रम करने वाले हैं। आप क्यों बीजेपी का एजेंडा ला करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खराब करना चाहते हैं? उसके अलावा बढ़कर के बेरोजगारी का मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा भी है। अभी मैंने सुना था कोई बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि देखो हमने 10 रुपये सेस कम किया था तो लोगों को लाभ हुआ था। सेस जो कम किया था वो तो कंपनियों के लिए किया था, आम जनता को क्या लाभ हुआ? ऊपर और 8 रुपये बढ़ गए, 60 रुपये गैस सिलेंडर बढ़ गए। तो अब बीजेपी का जो ये एजेंडा ले आती है ना, उससे सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है। जो मैंने आपको संवैधानिक बातें बताई हैं वो बताई हैं। आपको मुद्दा जो उठाना चाहिए वो उठाना चाहिए कि किस प्रकार से इस स्थिति में, जब गंभीर स्थिति देश में चल रही है, तो कैसे हम डील करेंगे महंगाई के साथ, बेरोजगारी के साथ। पेपर लीक भूल गए। आप मुझे बताइए, प्रेस ने, आप ही लोगों ने इतना जबरदस्त लगाया प्रेशर कि जब बंबई में अटैक हुआ था तो शिवराज सिंह पाटिल शाम तक रिजाइन कर गए। आपने प्रेशर लगाया, शशि थरूर को रिजाइन करना पड़ा, लेकिन आईपीएल में पता लगा कोई घोटाला नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी थोड़ा लगा देते, जिससे देश के जो भविष्य हमारे नौजवान हैं आगे बढ़ करके देश की सेवा करेंगे, उनका भी भला हो जाए।